जीवन को बेहतर बनाने, आसानी से धन प्राप्ति के लिए और सभी मुश्किलों से दूर रहने के लिए आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो टिप्स। घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के उपाय। 4 या 5 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, उनको पानी के अंदर डाल दें। पूरे 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही रखना है। जिस पानी में डालें वह पानी आपको एक पीतल के कलश के अंदर रखना है। जो लोग कार्य में सफलता चाहते हैं उन्हें बुधवार के दिन गणेश जी को पान के पत्ते चढ़ाने चाहिए। अपने गुस्से को शांत करने के लिए आपको रोज बरगद के पेड़ पर चीनी डालकर दूध अर्पित करना चाहिए और उस जगह की गीली मिट्टी को अपने माथे से लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके गुस्से में कमी आएगी। अगर परिवार में लड़ाई होती है तो परिवार के लोग एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, तो रसोई घर के पास तुलसी रखें। ऐसा करने से परिवार के लोगों में आपस में प्यार बढ़ेगा और लड़ाइयाँ खत्म होंगी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर आर्थिक नुकसान हो रहा है तो आप शनिवार के दिन काला धागा हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठें लगा लें और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लें। अब इस धागे को दुकान में रखी तिजोरी में बांध दें, इससे तरक्की होगी। चावल हवन। चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से शिव की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भागती है। यह हवन किसी शुभ मुहूर्त में करें और विधि पूर्वक करें। काला कुत्ता शनिदेव का वाहन है, इसलिए जिस जातक की कुंडली में शनि की दशा चल रही हो उस जातक को काले कुत्ते की सेवा करने की सलाह दी जाती है। घर में काला कुत्ता पालने से और उसे खाना खिलाने से शनि अति प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को उसकी सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जो लोग मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं उन्हें रविवार के दिन लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य तेज होता है। यदि कन्या 7 साबुत हल्दी की गांठें, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ लेकर ससुराल की तरफ फेंक दे तो उस कन्या को ससुराल में सुख की प्राप्ति होती है। लाल चंदन की माला पार्वती जी पर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन का टीका लगाने से देवी प्रसन्न होती है। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े चींटियों को उसके बिल के आसपास डालें। इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक नारियल लें। अब लाल, पीला, नीला और एक सफेद कमल के फूल से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और फिर अगले दिन इन फूलों को किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दें। पूजा में चढ़ाए गए नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। अगर कोई व्यक्ति रोजगार या फिर व्यापार से संबंधित परेशानी झेल रहा है तो उसे रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन किसी भी गरीब को एक लाल फल भेंट कर देना चाहिए। इससे समस्याएं दूर होंगी। खाने के समय बुरी नजर लगने पर इमली की 3 छोटी डालियां लें, इसे आग में जलाएं और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से 7 बार वार दें। इस आग जली डाली को घुमाएं और पानी में बुझा दें। जिस पानी में डाली को बुझाया है उसे नजर लगे व्यक्ति को पिलाएं। आपको नजर का असर अपने आप कम होता दिखाई देगा। लाल कपड़े में 5 सूखी लाल मिर्च को बांधकर अपने बिस्तर के नीचे रख दें। अगले दिन लाल मिर्च को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य सही रहता है और कोई महामारी भी नहीं लगेगी, ऐसी मान्यता है। सोई किस्मत को जगाने के लिए एक नींबू लें और उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार करके 2 टुकड़े कर दें। इसके बाद बाएं हाथ का एक टुकड़ा दाईं हाथ की तरफ फेंक दें और दाएं हाथ का टुकड़ा बाईं हाथ की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम
फिर से बनने लगेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। जिस भी व्यक्ति को विवाह की कामना हो या विवाह में बाधा आ रही हो तो उन्हें थोड़ी सी चने की पीली दाल के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसे कम से कम गुरुवार तक करें तो मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। हर शनिवार के दिन एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से वार दें और फिर इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर मंदिर में चढ़ा दें। ये उपाय करने से परिवार के सदस्यों पर किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा और आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। यदि पारिवारिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो घर के मेन गेट पर रोजाना सायंकाल मिट्टी के दिए में घी डालकर दीपक जलाएं। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलती हैं। सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डालकर रख दें और फिर उसको अगली सुबह पीपल पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके घर की कलह दूर हो जाएगी। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। ऐसा आप 1 महीने तक कर सकते हैं। जब भी रोटियां बनाई जाएं, तब रोटी सेकने से पहले तवे पर दूध के कुछ छींटे डाल देने चाहिए। इस उपाय से आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी और सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन काली मिर्च के दाने ओम क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हुए परिवार के सदस्यों के सिर पर घुमाकर दक्षिण दिशा में घर के बाहर फेंक दें। शत्रु शांत हो जाएंगे। सुबह उठने के बाद मकड़ी यदि किसी स्थान पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिखे तो इसे अपनी तरक्की का संकेत समझना चाहिए। अगर मकड़ी ऐसे सपने में भी दिखे तो भी अच्छा होता है। यदि वर या फिर वधू के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो ब्लू बर्ड की पेंटिंग या फिर मूर्ति घर में लगानी चाहिए। इससे शादी के लिए शीघ्र ही रिश्ते मिलने लगते हैं। मंगलवार के दिन सामान खरीदने से बचना चाहिए। छुरी, कांटे, कैंची और नुकीली चीजें मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। मंगल ग्रह को युद्ध और उग्र ग्रह माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इस दिन चीजों को घर में लाने से परिवार के सदस्यों में आपसी कलह बढ़ने लगती है। 1 रुपए का सिक्का रात को सिरहाने रख कर सोएं और सुबह उठकर उसे शमशान के आसपास फेंक दें। रोगों से मुक्ति मिलेगी। सेंधा या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दें। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें। इससे पति पत्नी में क्लेश नहीं होगा। यदि आप अपने घर को बुरी नजर से और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त रखना चाहते हैं तो अपने घर के मेन गेट के बाहर की ओर काले घोड़े की नाल को यू अक्षर की तरह टांग दें। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, पोस्टर या फिर कोई मूर्ति घर की उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके लगाने से ही प्रमोशन जल्दी होता है। इसके साथ ही जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं। साथ ही अगर जीवन में नाम, यश और सम्मान पाना चाहते हैं तो घर के दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। महीने में कम से कम 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घर में मिश्री डालकर खीर जरूर बनाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद सभी पारिवारिक सदस्य मिलकर खीर खाएं। महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत का बुरा साया भी हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़े रहने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। घर परिवार सभी बुरी बलाओं से दूर रहता है। एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें और उसे अपने सर से पैर तक 7 बार घुमाकर भगवान श्री गणेश के चरणों में तोड़ दें। ध्यान रखें कि उस नारियल को घर साथ लेकर बिल्कुल ना जाएं। आपकी बुरी नजर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। उन्हें सिंदूर चढ़ाने से समस्त परेशानियां दूर होकर सभी समस्याओं का समाधान होता है। यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और साथ ही व्रत भी रखें। शीघ्र ही उसके विवाह के योग
बन सकते हैं। शमी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। शमी के कुछ पत्ते नियमित गणेश जी को अर्पित करें, घर में धन और सुख की प्राप्ति होगी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।